Hello friends, today we are going to start a new topic. Our new topic will be determiners. So today we only know the definition and the kinds and the uses of determiners. So first of all we know the definition of determiners. So determiners are those words that modify nouns. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब डिटर्मिनर का मीन्स है कि टू डिटरमाइन, किसी चीज़ को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो वैसे ये जो डिटर्मिनर्स है वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। इन अदर वर्ड्स, अच्छा दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज विद नाउन टू डिटरमाइन और टू मॉडिफाई देयर मीनिंग। पहले तो इसको नाउन को मॉडिफाई करने का ये काम करता है, दूसरा नाउन को मॉडिफाई करता है, डिटरमाइन करता है और उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करता है। फिर से देखा गया, इसमें बताया गया है कि डिटर्मिनर्स फंक्शन लाइक एडजेक्टिव। पहली बात तो ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, वर्क करता है सेंटेंस में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्सिंग वर्ड। क्योंकि ये फिक्सिंग वर्ड होते हैं, क्योंकि ये नाउन के पहले यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको फिक्सिंग वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, डेफिनेशन तो आ गई समझ में कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, और इसको दूसरे वर्ड्स में फिक्सिंग वर्ड भी कहा जाता है। एंड इट कैन बी यूज्ड विद नाउन टू डिटरमाइन और टू मॉडिफाई देयर मीनिंग। मतलब जो नाउन है उसकी मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए डिटर्मिनर्स वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स देखेंगे हम कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसके काइंड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, पहले तो ये आर्टिकल है कि आर्टिकल का टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल भी अपने आप में थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, बड़ा सा है। तो आर्टिकल तो सबसे पहले डेफिनेट होता है जिसमें द आता है, और फिर उसके बाद इनडेफिनिट होता है जिसमें ए और एन आता है। अब प्रॉब्लम ये होती है द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। ठीक है, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर है कि जब जो द होता है वो जैसे ये द लिखा हुआ है, अगर ये वॉवेल के पहले आता है, ठीक है, तो इसको दी पढ़ते हैं। अगर ये कॉन्सोनेंट के पहले आता है तो दा पढ़ते हैं। जैसे कि मूवी होती है तो एंड लिखा हुआ होता है ना, तो यहाँ पे दा होता है, द एंड। ठीक है, तो यहाँ पे द लिखा हुआ होता है और इधर एंड लिखा हुआ होता है, तो मतलब क्या है, दी एंड हो जाएगा, क्योंकि जो ई है हमारा वो क्या है, वॉवेल है। ठीक है, इसीलिए इसको दी पढ़ेंगे। अगर ये कॉन्सोनेंट के पहले आता है तो इसको दा पढ़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसको, अदर्स पे आते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल है उसके अंदर तो द और ए और एन आएगा, और इसके अंदर आएगा अदर्स में। देखते हैं सबसे पहले हमारा एकदम इजी सा मस्त सा अच्छा सा टॉपिक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव से ये क्लियर हो रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ को बताना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या आएगा, दिस दैट दीज एंड दोज। मतलब आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके टाइप्स को, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद वन वन हेडिंग को हम एक एक जो वर्ड है इस हेडिंग के अंदर जो जो वर्ड्स आते हैं इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये आपका ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज ये आप पढ़ोगे और इसको अपनी नोटबुक में प्लीज़ लिखना भी है, सो दैट इसके आगे जब हम पढ़ें तो हम समझ जाएं कि हाँ ये क्या है, ये हमने लिखा हुआ था। ओरली हम नहीं समझ सकते कोई भी चीज़, ग्रामर को तो बेसिकली नहीं समझ सकते, तो ग्रामर लिखना कंपलसरी होता है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप लिख के रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको काम में देगा। ठीक है, देखिए अभी सेकंड है हमारा क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स के अंदर आता है मैनी, मच, सम, एनी, लिटल, फ्यू एंड सेवरल। ये लास्ट में सेवरल लिखा हुआ है, SEVERAL। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, बांटना। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ईच, एवरी, ऑल, इधर और नीदर।
न्यूमरल में क्या आता है, न्यूमरल में भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, उसको जिसको काउंट मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट में आता है। लेकिन इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो इतना ही, इसमें से ही पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके आगे एक्सेट्रा। पॉजेसिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉजेसिव तो लगा करके वर्ड पूछ ही लिया जाता है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, माइन, हर्स, आवर्स, देयर। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि जब ये माई लिखा हुआ है तो माइन क्यों लिखा हुआ है, तो हम बताएंगे कि माई का यूज़ कहाँ होगा, माइन का यूज़ कहाँ होगा, योर का यूज़ कहाँ होगा और योर्स का यूज़ कहाँ होगा, आवर का यूज़ कहाँ होगा और आर्स का यूज़ कहाँ होगा, देयर का यूज़ कहाँ होगा, देयर्स का यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब डिटर्मिनर्स प्लस नाउन, ये तो कंफर्म है कि जो डिटर्मिनर्स होता है वो नाउन के पहले ही आता है, ठीक है, उसके पहले यूज़ होगा। तो अब नाउन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, मतलब डिटर्मिनर्स यूज़ होगा प्लस नाउन यूज़ होगा, तो नाउन के लिए भी तो कुछ यहाँ दिया गया होगा ना कि यूज़ कैसे होगा। तो नाउन को हम इधर में टू टाइप्स के इधर बताया गया है कि एक तो होते हैं काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो उसमें तो सिंगुलर प्लूरल का कोई बात ही नहीं है, उसमें सिंगुलर प्लूरल दिया ही नहीं होगा। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है तो उसमें हमारा काउंटेबल सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि काउंट कर सकते हैं तो सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझनी है, लिखना भी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ लिखने के लिए, क्योंकि जब ये लिखा रहेगा तो इसके बाद जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको एक एक करके, तब वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में कि डिटर्मिनर्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। सबसे ऑथेंटिक बात तो ये है कि ये हमेशा नाउन्स के बिफोर में ही यूज़ होगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको एक बार पढ़िएगा, फिर नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो देखिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसको आपको कौन सा ऐसा टॉपिक्स है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें जो हमने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।